जो भाग है हमारा, यानी कि भाग को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, इससे दर्शाएंगे। पर इसको बोलते हैं हम लोग PER, यानी कि प्रति। इसको, इसका मतलब भी क्या होता है, भाग होता है। थर्ड क्या हमारा, बटे। ठीक है, ये तीनों जो हमारे सिंबल है, तीनों सिंबल को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे तीनों सिंबल जो है हमारे भाग के सिंबल है, यानी कि ये तीनों जो प्रतीक हमारे भाग के प्रतीक हैं। तो 3 तरह से भाग एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में आपके पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की यदि बात कर लूँ आपको, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसे पूछ सकता है 8x² y² भागा 2x। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8x² y² को 2x से हमारा क्या करना है, भाग करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x² y² अपान 2x, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग भाग करते हैं, यानी कि 2 एकड़ ने 2, 2 चौक को 8, यानी कि 2 से 4 बार में 8 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। फिर हमारा x से x कटेगा, तो यहाँ हमारा x 2 है, तो एक x हमारा बच जाएगा और नीचे हमारा x कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा आंसर, 4x y²। 4x y² हमारा हो गया। ठीक है, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ यदि, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि ये मैं जो भाग बता रहा हूँ आपको सिंगल टर्म्स का बता रहा हूँ, यानी कि एक पद का भाग है हमारा, यानी कि एक पद का भाग है। ठीक है, यानी कि एक पद में इस तरह का मेथड हम लोग यूज करते हैं जब हमारा एक पद से भाग देना हो। 2 पद 3 पद में ऐसा तरीका हमारा काम नहीं करेगा, ऐसा मेथड काम नहीं करेगा हमारा। तो देखिए हमारा यहाँ 9x² y² z पे 5 है हमारा, इसको भाग करना है x² 3x² z पर 3। ठीक है, तो फिर वैसे ही हम लोग इसको लिखते हैं, यानी कि 9x² y² z पर 5 अपान 3x² z पर 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 बच गया हमारा उधर। ठीक है, फिर x² से x² कट जाएगा, हमारा y² बच गया। फिर z पे 3 है, तो z पे 5 काटेंगे तो ऊपर हमारा z पर कितना है, 2 बच गया, यानी कि 3 ऊपर से काटेंगे तो ऊपर 2 बच जाएगा, y² वैसे ही बच जाएगा। इस 3 से 3 को काटेंगे 9 को, तो 3 3 का 9 हो जाएगा हमारा, x² से x² कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल टर्म जितना होगा हमारा सिंगल टर्म के भाग में हमारा यूज होगा। फिर ठीक है, फिर यदि 2 टर्म आ जाए हमारा, यानी कि 9x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x, ठीक ना, इस तरह का भाग करना हो हमें, यानी कि बटे में के रूप में दे दिया हो। तो सबसे पहले ऊपर के चीज़ों में हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, यानी कि देखिए इस 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3x², ठीक है, प्लस 3x बाई 3x। तो कॉमन हम लोग निकालेंगे, तो देखिए कैसे कॉमन निकलेगा हमारा, यानी कि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो 3x हम लोग बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा एक 3 बच जाएगा, और यहाँ से x एक बाहर निकला, एक x हमारा बच जाएगा, यानी कि 3 3 का 9 और x का गुणा x से होगा तो 9x² हमारा इतना ही आ जाएगा। फिर इस 3x को बाहर निकालेंगे तो उसके जगह हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, यानी कि फिर अब ये नीचे 3x हमारा हो गया। फिर अब क्या होगा हमारा, इस 3x से 3x हमारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 3x + 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमारा बचा हुआ है। ये हमारा 2 पद के जो भाग होते हैं इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाग में क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि अंकों को अंकों से ही काटेंगे और x को x के से ही काटेंगे, y² को y से, यानी कि जो एक जैसे होंगे उसी से वो कटेगा। ठीक है, पर के रूप में दे दिया ऐसे। यदि मैं 4th क्वेश्चन की बात कर लूँ तो यदि ऐसे दे दे हमारा 10x² z पर x² y, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, 10x² z बाई x² y, तो x² और x² ऊपर नीचे दिख रहा है, तो x² हमारा कट जाएगा। क्या बचा हमारा ऊपर, 10z बाई y, हमारा 10z बाई y क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत ही सिंपल है बीजीब्रांचकों का भाग हमारा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि उसको बट्टे के रूप में करके उसको काट के आंसर रख देना हमारा, यानी कि इस तरह के जो भाग होते हैं हमारे बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन जब
5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म यानी कि 5 पद 4 पद 7 पद में दिया हो, तो हमको दूसरा तरीके से हमको उस तरह के भाग को हल करना है। हमको उस तरह के भागों को इस तरह से करके हल करना है, यानी कि इस तरह करके जो छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 से हमको 8 का 2 से भाग देना है तो 2 चौको 8, इस तरह का प्रक्रिया हम लोग उसमें यूज करेंगे जो 5 पद 7 पद या 8 पद दिया रहेगा। ठीक है, फिर मैं 5 क्वेश्चन की बात कर लूँ आपको। तो 5वां क्वेश्चन एक बार और देखिए आप लोग, यानी कि यहाँ दे दिया हमारा 48 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे x y z। ठीक है, इस तरह का भाग दे दिया हो, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि सॉल्व करना है, सरलतम रूप में लिखना है। कभी भी आपको एग्जाम में जब पूछेगा तो कहेगा कि निम्न को सरलतम रूप में लिखिए या निम्न को हल करिए, ठीक है, या निम्न को भाग करिए, निम्न का भाग दीजिए। ठीक है, तो ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग इसको सीधे नीचे क्या करेंगे, यानी कि 48, नीचे कोई अंक है नहीं तो 48 वैसे ही लिख दिया जाएगा। नीचे कोई मान लीजिए 8 रहता तो 8 से 1 कट जाता हमारा, ठीक है, या 6 रहता या 2 रहता तो उसको अंक से अंक को काटते, लेकिन हमारा नीचे कोई अंक नहीं है तो 48 को ऐसे ही उतार लिया जाएगा। और फिर x से हमारा x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, क्योंकि ऊपर 2 2 है, नीचे 1 1 है, तो ऊपर से नीचे को काटेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, y ऊपर 1 बचेगा, ऊपर x 1 बचेगा, फिर z से z काटेंगे तो ऊपर 1 z बचेगा, यानी कि 48 x y z इसका हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरह से लगातार हमारे यूट्यूब चैनल ईपीएस क्लासेस से जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।